पवर सिंह और आप सभी का मेरे श्रोतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। प्रथम चरण का मतदान भी हो चुका है, दूसरे चरण और तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है। जब भी हम समाचार पत्र पत्रिका खोलते हैं अथवा न्यूज चैनल आरंभ करते हैं, अखबार देखते हैं, तो समाचारों से न्यूज भरी पड़ी होती है। टीवी में भी समाचार आ रहे हैं, लेकिन आजकल एक न्यूज बहुत सुर्खियां बटोर रही है जिसको बहुत लोग चाव से देखते भी हैं और देखने का भी अपना एक आनंद आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से एक एंकर, जो जानी मानी एंकर आज तक की अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर से जाती है। हेलीकॉप्टर जहां लैंड करता है वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, विभिन्न पार्टियों के संवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं। बहुत ही रोचक कार्यक्रम होता है जो आप और हम सब देख रहे हैं। उस कार्यक्रम का नाम है राज तिलक हेलीकॉप्टर शॉट। जी हाँ दोस्तों, ये जानी मानी एंकर है आज तक की अंजना ओम कश्यप, जो आज की तारीख में तो वो टीआरपी की गारंटी बनी हुई है और यूं कहें कि आज तक की सबसे लोकप्रिय एंकर है। बहुत संघर्ष की इनकी भी कहानी बहुत रोचक है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं इस जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप की जीवन कहानी और यहां तक पहुंचने की पूरी कहानी, जो एक सामान्य व्यक्तियों की तरह संघर्षशील है। जी हाँ दोस्तों, 12 जून 1975 को अंजना ओम कश्यप का जन्म ओम प्रकाश तिवारी के घर रांची में हुआ था, जो उस जमाने में बिहार में था और आज वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। बचपन का नाम अंजना तिवारी है, घर पर इनको अंजू के नाम से बुलाया जाता है। इनके पिताजी सेना में डॉक्टर थे। टोरंटो कॉन्वेंट स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद में दौलत राम कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद में 1995 में ये मंगेश कश्यप करके एक युवा के संपर्क में आई, जो आईपीएस अधिकारी है, आज भारत के जाने माने सीनियर आईपीएस अधिकारी है। फिर 1995 में उन्होंने उनसे शादी की और पति ने प्रोत्साहित किया इनको आगे बढ़ने के लिए। ये बचपन से ही वाद विवाद में बहुत तेज तरह थी, होनहार थी, जिद्दी किस्म की थी। घर पर कोई मेहमान आता था और कोई डिबेट होती थी और उसमें कहीं गलत बात होती थी तो बीच में ये टोक देती थी, प्रतिकार कर लेती थी। डिबेट में बहुत तेज तरह थी और इनके पति ने भी इनको प्रोत्साहित किया। तो इन्होंने फिर जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज दिल्ली से पत्रकारिता में इन्होंने डिग्री हासिल की और उसके बाद में नौकरी की तलाश की। लेकिन सामान्य लोगों की तरह इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सी जगह जाना पड़ा। अंततः इनकी मेहनत रंग लाई और सबसे पहले देवू मोटर्स में इनको काउंसलर के रूप में रखा गया। लेकिन ये काम तो इनकी पसंद का था नहीं, पर मजबूरी में वहां पर भी वो 4 साल तक रही और उसके बाद में फिर ये एनजीओ से जुड़ी, जो झोपड़पट्टी में गरीब और निर्धन परिवार के बच्चों के अध्ययन के लिए और उन गरीबों के लिए सोशल वर्क किया करती थी। लेकिन वहां पर भी कुछ साल रहने के बाद में फिर उन्होंने वहां से भी छोड़ दिया, परंतु वहां रहते हुए उनमें बहुत कुछ परिवर्तन आया, बहुत कुछ इन्होंने सीखा वहां पर। और उसके बाद में इन्होंने दूरदर्शन पर 2003 में इंटरव्यू दिया है और उसके बाद में उनका चयन हुआ और दूरदर्शन पर आंखों देख के कार्यक्रम आता था, उसके एंकरिंग ये करती थी और वो साल भर तक दूरदर्शन पर वहां रही। उससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, पहचान मिली और उसके बाद में ये जी टीवी में आ गई। जी हाँ दोस्तों, जी टीवी भी भारत का जाना माना चैनल है, लेकिन वहां पर एंकर नहीं बनाया गया। समाचार संकलन करना, समाचार प्रस्तुत करते वक्त सहयोग करना, ये सब वो कार्य इनको दिया, परंतु ये तो एंकर के रूप में कार्य करना चाहती थी। वहां ऑडिशन दिया इन्होंने, लेकिन असफल रही। तीसरी बार में आखिर में इनकी सफलता रंग लाई और एंकर के रूप में जी टीवी पर उनको रखा। जी टीवी में उन्होंने 4 साल तक कार्य किया। उसके बाद में 2007 में जी टीवी इन्होंने छोड़ दी और न्यूज 24 में ये वहां रही। दोस्तों, न्यूज 24 में 2 एक कार्यक्रम आता था जिसके अंदर इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। वाद विवाद का कार्यक्रम हुआ करता था। इनके तीखे सवाल, बेबाकी और गलत बात का प्रतिकार कर लेना, और कई बार तो बड़े बड़े राजनेताओं को भी अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर देती थी और बड़ी दबंगता के साथ में अपनी बात को कहती थी, आज भी कहती है। तो दोस्तों, फिर न्यूज 24 में ये 1.5 साल तक रही। उस दौरान वहां पर भी काफी लोकप्रिय होगी। उसके बाद में वहां से छोड़ करके जब वजह तो ये आ गई स्टार न्यूज में, साल भर तक स्टार न्यूज में रही और फिर भारत का जाना माना न्यूज चैनल आज तक पर ये आ गई। और आज तक में फिर आने के बाद में हल्ला बोल कार्यक्रम, राज तिलक और न्यूज जो प्रस्तुत करती है, उसके बाद में तो ये बहुत लोकप्रिय हो गई। आज तक की जानी मानी ये एंकर है। वैसे आज तक के अंदर श्वेता सिंह भी बहुत प्रसिद्ध है, चित्रा त्रिपाठी भी प्रसिद्ध है, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ये अंजना ओम कश्यप है। वो तो बच्चा सभी जानते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज तो टीआरपी इनके बलबूते पर बढ़ रही है और वर्तमान में ये हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे भारत भर में भ्रमण कर रही है। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां जाकर के लोगों से मिलती है और हेलीकॉप्टर में दौरा करके और हम सबको कवरेज टीवी पर दिखाती है। दोस्तों, ये कॉलेज में पढ़ती थी तब भी डिबेटर बहुत अच्छी थी, वाद विवाद में भाग लेती थी और उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। नेतृत्व का भी गुण था। ये अपने छात्रावास की अध्यक्ष थी,
जितनी भी छात्राएं थी उनकी, तो वहां पर भी नेतृत्व का भी उनके अंदर गुण था। दोस्तों उनका जो नाम है अंजना ओम कश्यप, वो इस प्रकार से है। इनका नाम अंजना तिवारी, पिताजी का नाम ओम प्रकाश तिवारी था, तो पीछे उन्होंने अपने पिताजी का शॉर्ट नेम ओम लिखा, तो अंजना ओम। और इनके जो पति हैं मंगेश कश्यप, उनका उपनेम है कश्यप, वो उन्होंने जोड़ा। इस प्रकार से अंजना ओम कश्यप आज नाम उनका पूरा है, उस नाम से हम सभी इनको जानते हैं। इन महिला पत्रकारों ने पुरुष प्रधानता की धारणा को भी समाप्त कर दिया, और आज तो जब भी टीवी खोलते हैं तो ये महिला पत्रकार हमको नजर आती है, और इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। इनका शुद्ध उच्चारण, भाषा शैली, बेबाकी, तीखे सवाल और वाद विवाद का अपना एक नया तरीका, और दबंगता के साथ में अपनी बात को रखना। दोस्तों जितनी ये तेज तरह नजर आती है, उतनी ही हृदय से बहुत सॉफ्ट है, परिवार के प्रति आज भी अपना फर्ज निभाती है। दोस्तों इनके पिताजी का स्वर्गवास पहले ही हुआ था, माताजी को भी इन्होंने खोया, अपना एक भाई था संजीव, उसको भी इन्होंने खोया, भाभी थी इनकी, उनका भी देहावसान हो गया, और भाई के एक बेटा और बेटी है, उनकी परवरिश भी स्वयं करती है, और अंजना ओम कश्यप के भी स्वयं के एक बेटा है और बेटी है। तो दोस्तों ये अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखती है, अपने रिश्तेदार, चाचा और जो भी इनके ताऊ हैं उनसे भी, वहां पर उनके रिश्तेदारों से मिलती है, उनकी यथासंभव मदद भी करती है, जो हमने इंटरव्यू में कई बार उनके मुंह से सुना भी है। औरों की तरह दोस्तों अंजना ओम कश्यप भी IAS अधिकारी बनना चाहती थी, UPSC की इन्होंने तैयारी भी की, लेकिन सफल नहीं हुई, और फिर बाद में इन्होंने पत्रकारिता में डिग्री कर ली, और उसके बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गई, जो एक नई पहचान बनी, नया मुकाम बनाया। दोस्तों बहुत से जानना चाहते हैं कि अंजना ओम कश्यप की सैलरी कितनी है, और गूगल पे अलग अलग आंकड़े भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। इन्होंने खुद ने एक बार इंटरव्यू में बताया, लेकिन दोस्तों जो इन्होंने बताया उसका अनुमान, सटीक आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन उसके अंदाज के अनुसार लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए उनको सालाना पैकेज मिलता है। लेकिन ये बहुत मेहनत करती है, अपने कार्यक्रम को बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करती है, रोचकता के साथ में बोलती है, बोलने की भाषा शैली, शुद्ध उच्चारण, आरो अवरो, यति गति, लय विराम जो है उसके कारण से बोलने की शैली बहुत ही मधुर बन जाती है, बहुत प्रभावी बन जाती है, और अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है, और श्रोताओं को और दर्शकों को देखने का और सुनने का आनंद भी आता है। तो दोस्तों ये थी अंजना ओम कश्यप के जीवन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।